बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत में जिन मुकदमात की समाअत होने जा रही है, जिनके आउटकम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नज़रें टिका रखी हैं। सबसे पहले तो इन मुकदमात की समाअत का जो कर्टन रेज़र है कि आज क्या होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है, ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और उसके बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइंस, टाइटल्स, थंबनेल पे आप देखने वालों ने पढ़े हैं, फिर उनकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली ख़बर नाज़रीन, आज जेलों में कैदियों की सहूलियात के लिए ये एक दरख्वास्त है जो कि जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के सरबराह अज़हर सदीक़ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिस पर आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब समाअत करेंगे। और इस दरख्वास्त में अज़हर सदीक़ साहब ने यह भी कहा है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को बेहतरीन सहूलियात फ़राहम की जाएँ। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जेल का मुआयना करने के लिए उन्हें, जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के सरबराह को और जो सोशल अपने सहाफ़ी हैं, सिविल सोसाइटी के जो नामवर शख्सियात हैं, जो एंकर्स हैं, उनको भी अडयाला जेल का मुआयना कराने के लिए कमीशन मुकर्रर किया जाए और वो मुआयना करके आके अदालत को जेल की हालत ज़ार के हवाले से बताएँ। वैसे जब इमरान खान साहब ये कहते हैं ना कि जेल में मुझे ओवन में रखा गया है और मुझे कोई सहूलियात मैसर नहीं और यहाँ पे डेथ सेल है, तो उसके बाद आके अज़हर सदीक़ साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, अगर इनको मुआयना करने की इजाज़त मिलती है तो रिपोर्ट क्या आएगी? इख्तलाफ तो नहीं कर सकते फिर अपने लीडर से। दूसरी नाज़रीन, जो दूसरा जो केस है, उमर सुल्तान बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साबिक़ सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, लापता हैं, उनकी बाज़ाबी के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम मुकदमे की समाअत होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अज़हर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए भी आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अहम समाअत करेंगे। और इस समाअत में जो अहम बात है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने आखिरी समाअत में आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की थी। अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए थे, बाबर अवान साहब पेश हुए थे। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि मुझे 2 से 3 दिन का वक्त दें, कोशिशें की जा रही हैं, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो आज देखते हैं अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान इस केस में क्या रिपोर्ट फ़ाइल करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के हवाले से भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम केस जो है, इसकी सुनवाई होगी। इसके अलावा एहतसाब अदालत की अगर हम बात करें तो 2 केसेस की समाअत है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की। एक तो जो 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा है, उसमें आज जो इमरान खान साहब के वकला हैं, नैब के तफ्तीशी ऑफ़िसर मियाँ उमर नदीम पर अपनी जिरह को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब को जेल में किताबें मुहैया करना, इमरान खान साहब को डंबल फ़राहम करना, इमरान खान साहब के अपने बेटों के साथ टेलीफोनिक व्हाट्सएप के ऊपर गुफ्तगू कराना, इस हवाले से जेल के जो हुकाम हैं वो अपना जवाब कि क्या हो सकता है, डंबल मिल सकता है, किताबें दी जा सकती हैं, किताबें क्यों नहीं दी जा रही और क्यों बातचीत नहीं हो रही, इस हवाले से अपना जवाब जो है वो दाखिल करेंगे। और नासिर जावेद राना साहब इस केस की समाअत करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, दूसरा जो इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा है, तोशाखाना 2 जिसको कहा जाता है, उस तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी साहिबा ने ज़मानत की दरख्वास्तें दायर कर दें, जिस पर नासिर जावेद राना साहब ने आज के लिए जो है वो नैब को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया था। नैब की प्रोसिक्यूशन टीम में सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब भी हैं, अमजद परवेज़ साहब भी हैं, दीगर लीगल माइंड्स भी नैब की टीम में मौजूद हैं। और ख़ान साहब की जो लीगल टीम है, उसमें ख़ान साहब शिकायत करते हैं कि वकला के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, वकला आते हैं उन्हें रोक दिया जाता है। तो देखते हैं आज इस केस में क्या होता है। दोपहर के व्लॉग में इन केसेस की समाअत का जो तफसीलात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि अली अमीन गंडापुर का प्लान, वैसे तो मैं थंबनेल पे साजिश लिखने लगा था, लेकिन चले मैंने कहा प्लान ही लिख लें, वह है साजिश वैसे हो मुबैना तौर पे अपनी पार्टी के ख़िलाफ़। तो इमरान खान साहब ने उसको कैसे नाकाम बनाया। अजी मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब तो अब सीएम है ना खैबर पख्तूनख्वा के, उनको तो किसी किस्म की गिरफ्तारी का डर नहीं। और जब उनको वज़ीर-ए-आला नामज़द किया गया था, वो ज़मानतें हासिल करके उनकी नॉमिनेशन के बाद
ऐवान में बैठे, मुंतखब हुए, आज़ाद मुंतखब हुए, तो वो जो कुछ थोड़ा बहुत डर था गिरफ़्तारी का, वो भी वज़ीर आला बनने के बाद ख़त्म हो गया। अब मुराद सईद साहब रोपोश हैं, उसके साथ साथ जो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में 2 धड़े हैं। एक मियाँ असलम इकबाल साहब का है और दूसरा हमाद अज़हर साहब का है। जहाँ तक मियाँ असलम इकबाल के धड़े की बात है तो वो आपको खैबर पख्तूनख्वा में नज़र भी आए होंगे। एक आध 2 जलसों से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में खिताब भी किया है। लेकिन गंडापुर साहब की मियाँ असलम साहब के साथ केमिस्ट्री बड़ी फ़िट है। तो पिछले दिनों जो आपने सुना होगा कि ख़बर भी आई थी कि गुफ्तगू हुई हमाद अज़हर की पार्टी की सतह पे अली मिन गंडापुर के साथ, और गंडापुर ने इंतहाई जो है वो भरमी का इज़हार किया, सजनिश की, सख्ती की हमाद अज़हर साहब पे कि आप पंजाब में छुप के बैठे हैं, मैं अकेला खैबर पख्तूनख्वा में क्या करूं, मैं कितने अवाम निकालूं, कितनी मरतबा निकालूं, आप पंजाब के कायम मकाम सदर हैं, सूबाई सदर हैं आप पंजाब के और सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब के, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप रोपोश हैं, आप छुपे हुए हैं, सिर्फ पार्टी के मामलात आपसे नहीं चल रहे, सिर्फ पार्टी के अमूर को आप नहीं देख रहे, बाकी आपके तमाम मामलात कारोबारी फैमिली के तमाम मामलात चल रहे हैं। तो अगर आप पंजाब में पार्टी को नहीं चला सकते, रन नहीं कर सकते, तो उस पे अली मिन गंडापुर साहब ने कहा था कि आप जो हैं ऐसा करें, अपने जो होते आपके पास पार्टी के हैं उससे रिज़ाइन कर जाएँ। अच्छा, वो हमाद अज़हर साहब ने रिज़ाइन कर भी दिया था। एक मरतबा रिज़ाइन किया तो कोर कमेटी ने मुस्तरद कर दिया, दूसरी मरतबा फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ना सिर्फ खुद रिज़ाइन किया बल्कि उनके नीचे जो तहरीक इंसाफ की लोकल क़यादत थी लाहौर की, लाहौर के जो सदर थे, जो सेक्रेटरी जनरल थे, वो भी रिज़ाइन कर गए। अब उसके बाद एक ख़बर और चलवाई गई कि इमरान खान साहब ने जितने भी रोपोश रहनुमा हैं उनको बाहर आने का कह दिया है कि बाहर निकलें, गिरफ़्तारियाँ दें और अदालतों में पेश हों। मैं अगर कैद हूँ तो आप क्यों जेलों में बैठे हैं, ये ख़बर दी गई। खान साहब के इस हवाले से कान भी भरे गए और खान साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है कि जब मैं गिरफ़्तार हूँ तो फिर ये भी निकलें। लेकिन बाद में जाके पार्टी कुछ और अरकान ने खान साहब को बताया कि खान साहब आप तो चलें, महफूज है ना यहाँ पे, आप तो सामने हैं, ये अगर बाहर निकले, इनको अगर उठा लिया गया, इनको अगर गायब कर दिया गया, जैसे खान साहब अज़हर मशवानी के भाइयों की मिसाल देते हैं और पार्टी के लोगों की मिसाल देते हैं, वो मिसालें दी गई तो इनका क्या होगा। तो ये जो अभी कुछ दिन पहले अली मिन गंडापुर साहब ने एक प्रपोज़ल दिया था कि ऐसे किया जाए कि ये जो हमाद अज़हर साहब हैं इनको हटा के जो शेख वकास अकरम है उन्हें पंजाब का सदर बना दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये जैसे मैंने कहा ना कि सख्ती हुई, तकरार हुई, तलखी हुई दोनों लीडरों के माबैन, अली मिन गंडापुर हमाद अज़हर के माबैन। उसके बाद फिर गंडापुर साहब यहाँ तक चले गए कि खान साहब को प्रपोज़ल दे दिया कि इसको चेंज करके आप शेख वकास अकरम को पंजाब का सदर बना दें। लेकिन अब ख़बर ये सामने नाज़रीन आई है कि इमरान खान साहब ने ये जो प्लान था अली मिन गंडापुर साहब का पार्टी के ओहदे से हमाद अज़हर को हटाने का, इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया और खान साहब ने हमाद अज़हर को ग्रीन सिग्नल दिया है कि वह पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और मतलब मरकज़ी सतह पे पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं और कायम मकाम सदर भी हैं, तो वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जारी रखें। और ख़ान साहब ने ख़ुद कहा है कि अगर पार्टी के रोपोश रहनुमा सामने आते हैं तो उन पर सख्तियाँ बढ़ेंगी और कोई पता नहीं इनको लापता कर दिया जाए। तो इस्तीफ़ा भी उनका मुस्तरद कर दिया गया और वह पार्टी के ओहदों के ऊपर हमाद अज़हर साहब जो हैं काम जारी व सारी रखेंगे। अच्छा, ये सिर्फ मामला हमाद अज़हर साहब के साथ नहीं हुआ, ये मरवत साहब के साथ भी एक कहानी हुई है जो मरवत साहब ने ख़ुद बयान की है। मैं अंदर की ख़बर आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने इस बात पे एतराज़ किया, ये तो रिपोर्ट हो चुका, अंदर की ख़बर भी आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो 8 सितंबर की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई गई है उसमें मुझे नहीं शामिल किया गया। तो हमाद अपने मरवत साहब ने ट्वीट किया कि अगर 8 सितंबर का शो नाकाम होता है या बुरा शो होता है तो उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं होगा, और इस फ़ैसले को कि उन्हें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से निकाले जाना या शामिल ना किया जाना अफ़सोस का इज़हार किया। लेकिन आज ख़बर यह है कि जब ये कमेटी तश्कील हुई, कल ये ख़बर सामने आ गई थी, परसों ये सामने आ गई थी कि ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी और ये 8 सितंबर के जलसे के मामलात को देखेगी। तो मरवत साहब जो हैं वो दौड़े दौड़े गए अली मिन गंडापुर साहब के पास। अब अली मिन गंडापुर साहब मामलात को देख रहे हैं, तकरीबन देख लें कि वो पार्टी के फ़ैसलों पर असरअंदाज भी हो रहे हैं, अपने फ़ैसले मनवाते भी हैं। तो मरवत साहब दौड़े दौड़े गए जनाब अली मिन गंडापुर साहब के पास और गंडापुर से जाके कहा कि मुझे तो खान साहब ने ज़िम्मेदारी सौंपी थी जलसे में, क्राउड के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से आपने मुझे मतलब मुझे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में शामिल नहीं किया गया। तो आगे से अली मिन गंडापुर साहब ने यह जवाब दिया कि देखें ये कमेटी बन गई है और पार्टी ने कमेटी बनाई है,
मैं तो सूबे की सतह पे हूँ और जलसा इस्लामाबाद में होना है, तो लिहाजा मेरा इस पूरी ऑर्गेनाइजिंग जो अपना कमेटी तश्कील दी गई है उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर मरवत साहब जो है वो ख़ामोश हो गए। अब मरवत साहब ये कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, बल्कि वो तो यहाँ तक भी अब मरवत साहब कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जलसा करने देगी, और मुझे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से निकालना ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कमज़ोर करने की साजिश है। और मरवत साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जलसा नाकाम हुआ या कामयाब ना हुआ जिस तरह जो हमारी तवक्कुआत हैं, तो फिर जो ये जलसा कराने वाले हैं उनको फिर मुतल्लिका क़यादत को जो है वो पार्टी के कारकुनान ज़िम्मेदार ठहराएँ। इसके अलावा नाज़रीन, 2 गिरफ़्तारियों की ख़बर सामने आई है। औरिया मकबूल जान वो ख़ुद तो गिरफ़्तार हैं, उन्होंने अपील भी दायर की थी फ़िज़िकल रिमांड के ख़िलाफ़, लेकिन मुतल्लिका अदालत ने उनकी अपील को मुस्तरद कर दिया था। अब नाज़रीन ये हुआ है कि औरिया मकबूल जान की सोशल मीडिया टीम के 2 मेंबरान को जो है उकसाने पे, इंसाइटमेंट पे जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है और FIA के हवाले कर दिया गया है। तो एक ये डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, जज साहब ने इमरान खान साहब को मशवरा क्या दिया, इस खबर पे नाज़रीन आ जाते हैं। मामला नाज़रीन ये है कि आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना में जो रेफरेंस स्पीकर उस वक्त के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने भेजा था, उसमें खान साहब को फ़ारिग कर दिया, NA 95 मियां वाली से फ़ारिग कर दिया, और साथ में फ़ौजदारी कंप्लेंट भी इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ाइल करने का इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दे दिया। अब वो फ़ौजदारी कंप्लेंट पे तो हुमायूं दिलावर साहब ने समाअत की, लेकिन ये जो फ़ैसला था NA 95 से इमरान खान साहब को फ़ारिग करने का, ये फ़ैसला इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने के साथ ही वहाँ पे उस वक्त अत्तर मिनल्ला साहब थे चीफ जस्टिस, आमिर फ़ारूक साहब नहीं थे। साथ ही एक अपील जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर कर दी, यानी पैरेलल, हालांकि आप सिर्फ एक जगह पे उस फैसले के खिलाफ रजू कर सकते हैं। और जब तोशाखाना 2 में यानी जज हुमायूं दिलावर साहब का फ़ैसला आ गया और ख़ान साहब को 2 साल के लिए कन्विक्ट कर दिया गया, तो ख़ान साहब डिस्क्वालीफाई भी हो गए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैन से हटाने की कार्रवाई भी की। तो अब ये 2 जगहों पे अपीलें थी इलेक्शन कमीशन के बेसिक फ़ैसले के ख़िलाफ़। तो होता ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन ने, जो कि सिंगल बेंच है, इस अपील पे समाअत करता है। जब इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब को चेयरमैन के ओहदे से हटाने की कार्रवाई करता है, तो इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक देता है सिंगल बेंच जस्टिस जवाद हसन साहब, और मामला फुल कोर्ट को भिजवा देता है। यानी अब इलेक्शन कमीशन जो कार्रवाई करने जा रहा था खान साहब को पार्टी चेयरमैन से हटाने की, वो लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दी और साथ में फुल कोर्ट बनाने का कह दिया। फिर नाज़रीन, फुल कोर्ट जब समाअत कर रहा होता है, तो फुल कोर्ट में से एक जज जो है वो सवाल करता है, 5 रुकनी ये बेंच है, कि इमरान खान साहब कहाँ से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। तो वकील ने जज के इफ्तिसार पे बताते हैं वकील के इमरान खान साहब मियां वाली से रुकने असम्बली मुंतखब हुए। तो उस पे फिर जज साहब ये आगे से मतलब रिमार्क्स देते हैं, जो कि बज़ाहिर मशवरा भी लगता है। जज साहब कहते हैं कि मियां वाली से अगर इमरान खान साहब मुंतखब हुए, तो फिर नाहिली केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैसे चल सकता है। मियां वाली तो पंजाब में आता है, आपको लाहौर हाई कोर्ट केस दायर करना चाहिए। तो वकील ने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। इमरान खान साहब का वकील था, उसने जज साहब के रिमार्क्स पे कहा कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस वापस ले लेते हैं और लाहौर हाई कोर्ट में दायर करते हैं। फिर चंद रोज़ बाद इमरान खान ने तोशाखाना नाअहली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसके बाद ये नाज़रीन जो रिमार्क्स हुए ये पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के मामले पे हुए। तो जब जज साहब की तरफ से फुल कोर्ट में ये रिमार्क्स आए, तो फिर वो तोशाखाना वाला केस, जो कि ऑलरेडी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के वकील चैलेंज कर चुके थे, फिर उसको लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया। जिसके बाद नया लार्जर बेंच बना और लार्जर बेंच ने कहा कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, तब तक ये केस जो है हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आमिर फ़ारूक साहब ने वो दरख्वास्त वापस लेने से इनकार कर दिया था कि नहीं, यहीं पे केस चलेगा। अब इसमें टेक्निकल जो बात है, कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर तो सिंगल बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पे 5 रुकनी बेंच है, ज़्यादा बेहतर फ़ैसला हो सकेगा। भाई, इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में समाअत हुई मियां वाली केस की, इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर यहाँ पे है। जज हुमायूं दिलावर साहब ने केस यहाँ पे सुना, तो लाहौर लेके जाने का केस का मकसद, और आगे से जज साहब का भी ये कहना कि यहाँ पे केस फाइल करें, यहाँ पे चलेगा, इससे क्या चीज़ डिबेक्ट होती है।
इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं और यही मामला कल इमरान खान साहब लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील वापस लेने की, उस पर जल्द समाअत की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हमारी अपील पर जल्द समाअत की जाए। तो देखते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं अब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, और रहेंगे भी सही। लगता ये है कि रहेंगे भी सही, क्योंकि ऐसी कोई चीज़, बहरहाल वो बातें तो बहुत हो रही हैं, दावे भी बहुत किए गए, इसलिए हम ये दावे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तान बाज़ मरतबा दावे किए जाते हैं और दावे करने का मकसद ये होता है कि मीडिया को भी साथ में इस्तेमाल किया जाए। अब इसको मैं अपने क्रेडिट के साथ ख़बर देता तो आज मैं ये ना कह रहा होता जो मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन बहरहाल अभी भी मैं दावे कहूँगा कि वो दावे मौजूद हैं। अभी भी हुकूमती वज़रा से कहें कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगा, वो हतमी तौर पे कुछ नहीं कहते। लेकिन नाज़रीन, अब काज़ी फ़ायसद साहब को तो टारगेट तो इमरान खान साहब ने किया। काज़ी फ़ायसद साहब को टारगेट उस वक्त भी किया जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। जब वो चीफ़ जस्टिस बने तब भी उनको टारगेट किया गया, अपनी सोशल मीडिया ब्रिगेड से भी टारगेट किया गया, और न जाने कौन सा इल्ज़ाम है जो नहीं लगाया गया। इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम भी लगा दिया गया कि जो इंतखाबात में धांधली हुई है वो काज़ी फ़ायसद ने, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने मिल के करवाई है। लेकिन नाज़रीन, अब इलेक्शन करवाने का सेहरा काज़ी फ़ायसद पे है। उससे पहले बंदियाल साहब इलेक्शन नहीं करवा सके, काज़ी फ़ायसद ने तारीख लेके दी। लेकिन अब चलें, काज़ी फ़ायसद साहब को तो जो टारगेट करना था सो किया इमरान खान साहब ने। अब खान साहब ये कहते हैं कि मतलब काज़ी साहब के जाने के बाद 4 हलके खुल जाएंगे, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और इमरान खान साहब से पहले असद कैसर साहब जो कि साबिक़ स्पीकर भी हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, असद कैसर ने भी कहा था कि दिसंबर तक ये हुकूमत चली जाएगी। उसका मकसद ये है कि काज़ी फ़ायज़ इसा रिटायर्ड होंगे। ये मतलब लिया गया, ये बात कही जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने कि ये करना ये चाह रहे हैं कि नया चीफ जस्टिस आएगा तो इलेक्शन कलअदम करार दे देगा और मुल्क में नया इलेक्शन हो जाएगा, हुकूमत घर चली जाएगी। तो असद कैसर साहब ने भी कहा कि दिसंबर तक ये हुकूमत चली जाएगी। अब इमरान खान साहब भी कहते हैं कि काजी के जाने के बाद 4 हलके खुल जाएंगे और ये हुकूमत गिर जाएगी। वैसे नाज़रीन, सवालात ये भी उठ रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद का जो इलेक्शन हुआ 2024 का, 8 फरवरी 2024 का, कुछ सहाफ़ियों ने कहा है, इल्ज़ाम लगाया है कि मुबैना तौर पे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया कई हलकों में और कई लोगों को जितवाया अपना असर और रसूख को इस्तेमाल करके, अपने रवाबत इस्तेमाल करके। लेकिन बहरहाल खान साहब का ये कहना कि काजी जाएंगे और 4 हलके खुलेंगे और हुकूमत गिर जाएगी, ये इमरान खान साहब वैसे तो एक तरीके से डायरेक्टली तो नहीं कह रहे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए ये जो खान साहब की बातें हैं, ये उनकी क्रेडिबिलिटी को हिट कर रही हैं, उनकी बदनामी का बायस बन रही हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।